फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सभी बहुत अच्छे होंगे। हम बहुत टाइम से वीडियोस नहीं ला पा रहे थे। अभी हमारा प्लान बनता है कि एक एपिसोड शूट किया जाए हॉरर के ऊपर, हॉन्टेड स्टोरीज़ के ऊपर, जिसमें कि अलग अलग गेस्ट्स को बुलाकर और हॉरर की बातें, हॉन्टेड स्टोरीज़ या फिर कुछ ऐसी बातें जो अभी तक दुनिया वालों के सामने नहीं आई, उनके ऊपर कुछ ना कुछ हमें आप सभी को बताना, गाइड करना, जिससे कि आप संभल के रहो। आपको खुद भी पता रहे कि हाँ, आपके साथ क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, आपको किन चीज़ों की तरफ जाना चाहिए या किन से बचना चाहिए। आज हम डिस्कस करेंगे इस एपिसोड के अंदर इन्हीं सब चीज़ों के बारे में, जो कि बहुत लिंक करती है ब्लैक मैजिक से, जो आज की डेट में बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ हो गई है। आप हर घर के अंदर किसी ना किसी एक ऐसे बंदे को पाओगे जो कि ब्लैक मैजिक से परेशान है, या कोई पूरा घर ही ब्लैक मैजिक की वजह से बर्बाद हो चुका है। तो आज हमारे साथ है संजय सरकार, जो कि वेस्ट बंगाल से हैं, कोलकाता से, और इनको काफ़ी हद तक नॉलेज है ब्लैक मैजिक के बारे में, और जिन्होंने एक्सपीरियंस खुद भी किया है, उनके साथ बीता भी है। आज इन्हीं के साथ हम डिस्कस करेंगे कि आखिर ये ब्लैक मैजिक, आखिर ये चीज़ होती क्या है, ब्लैक मैजिक होता क्या है। मेरे व्यूअर्स, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ और आशा करता हूँ, प्रार्थना भी करता हूँ अपने बड़े पूर्वजों से कि आप सभी अच्छे और खुश मिल रहे। बाकी ब्लैक मैजिक कह रहे हैं आप, ब्लैक मैजिक एक अलग ही लेवल है, स्पिरिचुअल लेवल, जिसे हम बोल सकते हैं स्पिरिचुअल। इस चीज़ को जैसे आप कह सकते हैं कि कुछ अच्छे होते हैं डीमंस, कुछ बैड होते हैं। तो जो बैड डीमंस होते हैं वो ही ब्लैक मैजिक को रन करते हैं। और मतलब बोल सकते हैं कि जो बुरे भूत होते हैं, बुरी आत्माएं होती हैं, बुरी आत्माएं वो ही ब्लैक मैजिक को रन करते हैं। एक्चुअली ब्लैक मैजिक कुछ तंत्र विद्या और कुछ मंत्र विद्या से मिक्स होके चलता है, मिलकर चलता है। तंत्र के साथ मंत्र मिलकर तब चलता है, ये चीज़ रन होता है। और ब्लैक मैजिक को आप ये कह सकते हैं कि उसका प्रभाव जैसे आपको दिखाई देता है। सबसे पहला प्रभाव तो ये है, आपको खुद को, आपके मानसिक संतुलन में आपको खुद को डिसबैलेंस लगेगा। अचानक से गुस्सा आ जाना, अचानक से आपको बीपी लो हो जाना, बीमारी के अलावा इवन वो ब्लड में नहीं है आपके, तब अगर वो आपको प्रॉब्लम है, सो दैट्स नॉट। अगर आपको वो प्रॉब्लम नहीं है और तब भी ऐसा सिचुएशंस क्रिएट हो रही है आपके साथ, सो इट्स बीन हैपन, हो सकता है कि ये ब्लैक मैजिक किया हुआ किसी ने। और ब्लैक मैजिक ज़रूरी नहीं है कुछ करने से हो जाता है, कुछ सोचने से भी हो जाता है। ये ब्लैक मैजिक का फर्स्ट नियम ही यही है कि आपकी सोच कैसी है। ये चीज़ हमें पहली बार, आप चाहे अपने घरों में देख लोगे, हम कई बार घर में भी कहते हैं कि वो काला टोना करती है, या मेरी कुछ भी अपने घर परिवार जो रिलेटिव्स होते हैं उन्हीं में ही वो कहते हैं कि वो तो काला जादू जानती है, वो ये है। बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि उसकी उस जो जानती है, जो उन्हें लगता है कि हाँ भी ये जानती है, उसकी सोच वैसी है। उसके बाद उसमें तंत्र विद्या आ जाती है, जिससे वो कई बार डॉल्स देखे होंगे आपने, डॉल्स में पिन लगा देना, डॉल्स आते हैं। कई सारे अपने भी डॉल्स बना सकते हैं, इवन आप सब्जियों से भी डॉल्स बना सकते हो, मतलब खुद ही घर में बना सकते हो, खुद ही कर सकते हो। अच्छा। बस ये आपकी मेंटालिटी है और आपकी स्पिरिचुअलिटी है। कुछ आपके साथ आत्माएं जुड़ी हुई है जिनके साथ आप बात कर रहे हैं, और देवर मतलब उस चीज़ को हैपन कर देते हैं, उस चीज़ को करके दिखा देते हैं। वो अपने ही घर में या किसी के लिए भी आप कर रहे हो। बुरी आत्माएं और अच्छी आत्माएं को हम भगवान का दर्जा देते हैं। जितनी भी अच्छी आत्माएं हैं, जैसे हम एंजल्स बोल देते हैं, परिया बोल देते हैं, या भगवान भी कह सकते हैं आप। हाँ। वो अच्छे है, वो गॉड है, वो भगवान है। जैसे हमारे उसी का बुरा रूप, जो उसी ताकतों को बुरे रूप में यूज करे, हाँ। वो ही टैबू हो गया, ब्लैक मैजिक हो गया, या ये कह सकते हैं कि आप जिन कह सकते हैं, कभी आपने सुना होगा जिन्नात, खबीज। सो यही सब उन्हीं के ही वो है, बुरी हाँ, लेवल है। जैसे भगवानों को जो अच्छे होते हैं उनका लेवल अलग होता है, उनका ब्राइट लेवल होता है, और जिनका लेवल बहुत लो होता है वो इन सब जगहों पे जाते हैं। सो इनकी कई बार भ्रम से जुड़ी हुई, जैसे आपने सुना होगा ब्रह्म राक्षस होते हैं। तो ये सब अलग अलग लेवल्स हैं, पर ये सारे पावरफुल हैं। जैसे पिशाच हो गए, ब्रह्म राक्षस, भगवान जो हम भगवान बोलते हैं वो भाग्य जगाते हैं हमारे, इसलिए वो भगवान होते हैं। हम बोलते हैं ये भगवान बन चुके हैं, ये भगवान, उन्होंने कई हजारों लाखों करोड़ों लोगों का भाग्य जगाया, इसलिए वो भगवान बने।
सो मेरा ये कहना है कि ब्लैक मैजिक अगर किसी पे हुआ है या क्या होता है, तो आपको, मेरे को ऐसा लगता है कि आपको कुछ ऐसे चीज़ें अपना के रखनी ही पड़ेगी आज की दुनिया में, जिससे आप पे किसी की बुरी संगति या बुरी नेगेटिविटी, जो कहते हैं कई बार आइज, ब्लैक आइज बोलते हैं वैसे तो, नजर पर लग जाना, काले ही नज़र वाले बोलते हैं, आपने सुना होगा नज़र लग गया, पर वो काला नज़र होता है। तो इनसे, और इस तरीके से ब्लैक आइज बोलते हैं इसे। इन सब से बचा कैसे जा सकता है कि मान लो अगर कि हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक ना हो, हम हर चीज़ का ध्यान रख रहे हैं, तो फिर भी ऐसी क्या चीज़ें होती हैं कि जिससे सामने वाला ब्लैक मैजिक आपके ऊपर कर सकता है लेकिन आपको पता भी नहीं लगा? जैसे कि हमने सुना है कि मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, बाल तोड़ दिया किसी का। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, हर एक चीज़, यहाँ तक कि किसी भी चीज़ का, हर एक चीज़ का होता है प्रभाव। अब कोई चीज़ आपने किया है और कोई चीज़ किसी ने किया है, अब किसी ने आप पे ब्लैक मैजिक किया है, तो उसका प्रभाव कितना है? अगर आप उससे कम रूप में उससे बचने के लिए प्रभाव यूज़ करें तो वो उतना कारगर नहीं है, पर तब भी कारगर होगा। अगर आप ये सब चीज़ें जो मेरे कहे पे चलेंगे तो ये प्रभाव देगा आपको, पर पूरा नहीं तो कम तो कर ही देगा। बाकी ये उनके ऊपर डिपेंड है कि जिन्होंने आप पे कुछ किया हो तो उसका प्रभाव कितना, तो फिर उस प्रभाव से फिर आपको करना पड़ेगा जो भी मैं प्रोसीजर बताऊंगा। जैसे ब्लैक मैजिक का मतलब ये होता है काली दुनिया, और ये सारे जो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये काली दुनिया का मतलब हुआ कि ब्लैक मैजिक रात को ही मैक्सिमम किया जाता है, मैक्सिमम रात को ही किया जाता है। और इसका ज़्यादा कनेक्टिविटी जो कहते हैं कि इसका सुप्रीम गॉड जो है, सुप्रीम गॉड क्या, जो काली शक्तियों का मालिक है, वो माता काली को ही कहा गया। और कहते हैं, बंगाल में कहते हैं, और इवन जो बहुत डीपली जानते हैं तंत्र विद्या, मंत्र विद्या, इन सबको, तो ये जो काली शब्द है, इस शब्द को ही दिन में नहीं बोल सकते। इसका पहला नियम ही यही है। इसे ये ब्रह्म ज्ञान के में आता है, जिसे ब्रह्म ज्ञान बोलते हैं, असली में ब्रह्म ज्ञान होता है ये। तो इस काली शब्द को भी हम, जो मैं ऐसे बोल रहा हूँ, इसको रात को बोलना चाहिए। इस शब्द को हम दिन में बोल ही नहीं सकते। इसका पहला नियम ही यही है। और दूसरा ये कि इसके सुप्रीम गॉड भी वही है, माता काली। और इस चीज़ से बचाव आपको कम से कम अपने शरीर में या शरीर के साथ आपको कोई ना कोई सुच्चा मतलब शुभ और शुद्ध, जो जूठा ना किया गया हाँ, हो, वैसे सफ़ेद धागा जरूर धारण करके रखें। अच्छा, हाँ, उससे प्रभाव बहुत कम हो जाएगा ब्लैक मैजिक का। बाकी उसके बाद कई सारी चीज़ें घरों में वास्तु शास्त्र से जुड़ी हुई कई सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि घरों के उसका भी एक दायरा होता है। जैसे आपने कोई पीतल का ये समझ लो लोटा हुआ, या तांबे का लोटा हुआ, या सोने का हुआ, इन सब चीज़ों को लेके आप अगर अपने घर के आंगन में दबा सके एक फुट नीचे लगभग, और उसका भी प्रभाव होता है, पर उससे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी घर की चली जाती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आने वाले समय में आपसे शेयर करता रहूँगा, और आपका मार्गदर्शक बनना चाहूँगा कि आप वैसे चल सके। आपने एक छोटी सी मेरे को स्टोरी भी बताई थी अपने बारे में कि हाँ, आपके साथ क्या क्या कुछ हैपन हुआ। वो उसके ऊपर वो बहुत एक ऐसी चीज़ है कि जो पब्लिक को जानना, लोगों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज की डेट में जब ये सब ये जो मैं पूरी दुनिया देख रहा हूँ, ये अगर मैं जो कह रहा हूँ, अगर वो चीज़ अगर पूरी दुनिया में वो चीज़ होने लग जाए तो इससे कहीं ज़्यादा फायदा हो सकता है इस पृथ्वी को भी और इंसानियत को भी। एक्सीडेंट्स और हाँ। जो हम कहते बीमारी से घिर गए हैं, असल में ये सब कुछ हमारे ही कह सकते हो कि नेगेटिविटी की वजह से ही हो रहा है। अगर हम किसी से नेगेटिविटी करे ना करे, कोई हमसे नेगेटिविटी करेगा तो हमें, मैं पक्का कह रहा हूँ, हमें चेंज कर ही देगा, वो करने पे उतारू कर ही देगा कि हम भी नेगेटिविटी बन जाए। क्योंकि एक नेगेटिव का मतलब ही यही होता है कि वो भी आपको नेगेटिव कर दे, और आप अपना बिहेवियर नहीं चेंज करेंगे और आप नेगेटिविटी नहीं, किसी को आपकी वाइब्रेशन जो है वो नेगेटिविटी नहीं फैलाएगी। सो मेरे को पक्का पता है कि आपको कुछ नहीं हो सकता। ऐसे एक पूरा प्रॉपर एपिसोड हम लेकर आएंगे बिल्कुल मैं जिसके अंदर करने की कोशिश करूँगा। आप हर एक चीज़
लोगों को बताना कि हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में क्या है कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फैलती जा रही हैं। लोग सुनना भी पसंद कर रहे हैं और जानना भी पसंद कर रहे हैं कि आखिर ये चीज़ें हैं क्या, और इसी चक्कर में लोग जो हैं अब एक्सपेरिमेंट भी करने लग गए हैं कि हम भी ट्राई करेंगे कि ब्लैक मैजिक क्या होता है, कैसे किया जाता है, और लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि ये कितना खतरनाक है। कभी भी अपनी आत्मा से नहीं खिलवाड़ करना चाहिए। और तुम्हारे आप सबके शरीर के अंदर ही आत्मा रहता है, आपको पता है। इन चीज़ों से खिलवाड़ ना किया जाए। हाँ बिल्कुल, अगर कोई आप कहीं से सुनते हैं कि कोई, तो कृपया मैं ये चाहूँगा उस बदलाव के साथ साथ आप अपने आप को ना बदलिए। आपका जो असली जो नेचर, आपका स्वभाव है, उस चीज़ को आप बदल देंगे तो आप ही कहाँ रहेंगे। आप नेगेटिव ना रहिए, कोई कुछ करता है करिए, आप सिर्फ अपना डिफेंस रखिए, वही आपका अटैक बन जाएगा। आपका डिफेंस ही आपका अटैक बन जाएगा। तो कोई ऐसी स्टोरी हो या जो कुछ आपको पता हो कि हाँ उसके साथ ब्लैक मैजिक हुआ था और इस तरीके से हुआ था, तो कुछ शेयर करना चाहते हो, एक दो स्टोरीज, जिससे लोगों को ये पता लगे कि हाँ हमें उस चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई हमारे साथ अगर ऐसे कर रहा है। जैसे अभी रिसेंटली क्या चल रहा है कि जैसे इंडिया में बहुत त्यौहार तो रहते ही हैं, हर एक चीज़ की खुशी रहती है। अभी जैसे रिजल्ट आए है ना 10th के 12th के, तो कई केसेस ऐसे सुनने में आए कि मान लो किसी के अच्छे मार्क्स आए हैं, कोई उसी क्लास में 2 बच्चे हैं, 2 अलग अलग लड़के, एक लड़के के कम मार्क्स आए, दूसरे वाले के ज़्यादा आए। तो जिसके कम आए, अब खुशी तो उनको भी थी, लेकिन ये दुख था कि हाँ सामने वाले के ज़्यादा मार्क्स कैसे आ गए। तो अपनी खुशी की मिठाई लेकर गए, जिसके ऊपर उन्होंने ब्लैक मैजिक वगैरह कुछ किया और उनको खिला दी, और अभी वो बच्चा जो है वो हॉस्पिटलाइज्ड है। किसी को समझ ही नहीं आ रहा कि वो हो क्या रहा है, क्या चल रहा है। तो जैसे अभी कुछ उन्होंने पता करवाया इधर उधर से, तो वहाँ से पता चला कि इसके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है। किसने किया ये नहीं उन्होंने बताया, लेकिन हाँ ये बता दिया कि आपके घर इस तारीख को कोई मिठाई लेकर आया था और उसके अंदर ऐसा कुछ था, और वो वही दिन था जिसे मैं आपसे ऐसा था। कई सारी वैसे मेन बातें हैं, कोई ऐसी स्टोरी अगर हो। देखिए स्टोरीज में मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे अगर आपको लगता है कि कहीं पे आपके भाग्य के साथ कोई मिल रहा है कि भाई आप पे ब्लैक मैजिक किया हुआ है, या आपको लगता है कि किसी ने कर रखा है, सो मैं कोशिश ये करूँगा, ये सब होता है दिल और दिमाग से। फिर आत्माएं आती है और रिक्वेस्ट, जैसे भगवान से हम प्रार्थनाएं करते हैं। कभी आपने देखा हुआ हम क्या करते हैं, इंसान जितने भी इंसान हैं उन्हें ये तो पता है कि गॉड है, भगवान है, इन सब के पास जाना है, मंदिर में जाना है और वहाँ मत्था टेकना और मन में बात करनी है कि ये भगवान मुझे ये दे दो, ये दे दो। और फिर जैसे ही मंदिर से बाहर निकलते हैं, मैं कहा एक दूसरे का बुरा चाहते हैं। कई इंसान है जो एक दूसरे का बुरा चाहते हैं, गालियाँ बोलते हैं, मन में ही गालियाँ बोल देंगे। तो आप खुद ये सोच सकते हैं क्या उस टाइम भगवान मन से निकल के चला जाता है? भगवान तो उसी वहीं पे ही है, बस हमने एक जगह ही तो चेंज किया जहाँ पे भगवान रहते थे। हम उनके घर गए, वहाँ जाके उनसे मिले, प्रार्थनाएं की, अपना वेल विश मांग के, और उसके बाद बाहर आ गए। हमने भगवान को जो अपना रूप दिखाना था दिखाया, उसके बाद बाहर आ गए, फिर दोबारा वैसे बदल गए। सो इट्स नॉट बी हैपन लाइक दैट। वैसे ही जो हमारा नेगेटिविटी जो चाहता है, हमारा नेगेटिव जो चाहता है, वो भी वैसे ही होता है। तो आपको कोशिश ये करनी है, या तो उसे हमेशा के लिए वहाँ से हटा दीजिए, या तो उससे पूछिए हाँ भाई तू चाहता क्या। साफ बात करने से कोई आपत्ति नहीं है, डरा ना जाए उससे, डरा ना जाए। एक चीज़ ये आपके दिमाग का खेल है, अगर वो आप पे हावी होने हो रहा है तो आप उसे हावी होने दे रहे हैं। तो अगर आप उसे हावी होने नहीं देंगे और आप उसके करे किराए पे विश्वास नहीं करेंगे तो वो चीज़ नहीं होगा। अगर आप उसके करे किराए पे विश्वास करेंगे, सो इट्स बीन हैपेंड बिकॉज इट्स अ गेम ऑफ माइंड। स्पिरिचुअल, हमारा दिल नीचे है और दिमाग ऊपर है, बिकॉज ऑफ व्हाट, अपना जैसे ऑरा होता है कि ऑरा कितना पॉजिटिव है, कितना नेगेटिव है, उतना हम सभी भगवान को मानते हैं। अब जो नहीं मानता उसे देख लो, वो या तो सक्सेस होगा तो या तो एकदम डीप नीचे होगा, है ना, बिकॉज ऑफ माइंड। सो ये जो पूरी यूनिवर्स ही है, ये हमारे मनुष्य जीने के हिसाब से एक तरह से मानने पे चला, जानने पे नहीं, मानने पे चला। और मानना पहले, उसके बाद जानना, क्योंकि जानने वालों ने ही मानना बनाया। मान्यता जो मिली है, जैसे कई सारे साइंटिस्ट आए हैं, उन्होंने जाना, तभी हमने उन्हें माना, तभी वो हमारा भाग्य जगा पाए, या भगवान बन पाए, या अच्छी आत्माएं बन पाए। पर ऐसे कई सारे ऐसे हैं जो बहुत ही खराब आत्माएं गई हुई है, सो उन्हीं का वो सपोर्ट लेते हैं और उन्हीं को मिल जाते हैं, और अच्छा कभी नहीं होगा उनके साथ भी। और अगर आप किसी के साथ भी हो, तो इवन आप बात कीजिए यहाँ पे क्या है क्या नहीं, अगर
सुरक्षा अपने हाथ में होती है, अपनी घर की सुरक्षा भी आपके पास है। आप जहाँ रह रहे या सो रहे हैं जहाँ पे, उस जगह को बहुत अच्छे से रखिए जहाँ पे आप सो रहे हैं। सो बहुत बातें हैं, मे बी मैं आपका मार्गदर्शन करता रहूँगा। आपने बात बताई थी कि हाँ आपने भी ऐसा कुछ एक ट्राई किया था कि मिरर के आगे बैठ के और ऐसा कुछ, इसको भी हम अगले एपिसोड में जरूर कवर करेंगे प्रॉपर कि वो एक चीज़ क्या थी। मिरर एक सुपर नेचुरल चीज़ है, सुपर नेचुरल चीज़ है मिरर। एक पोर्टल की तरह काम करता है। मिरर मनुष्यों की बनाई हुई है और यूनिवर्स का भी बनाया हुआ एक मिरर है। धीरे धीरे आपको सब बताया जाएगा, आपको अच्छा लगेगा सुनकर। यूनिवर्स ने भी मिरर बनाया हुआ है, वो आज मिरर टूट चुका है या घिस चुका है, कह सकते हो आप। इसको हम नेक्स्ट एपिसोड में ज़रूर कवर करेंगे और प्रॉपर एक बहुत बड़ा एपिसोड होगा वो, जिसके ऊपर बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई जाएंगी कि अपने अंतरात्मा को कैसे पवित्र करना है या क्या उसका ध्यान कैसे रखना है, आपको उसको जागरूक कैसे करना है, पता कैसे लगेगा। इन सब चीज़ों के ऊपर जो कुंडलिनी होते हैं, 7 चक्र होते हैं, उनको एक्टिवेट करना और उनका ध्यान करना, जिससे आपकी लाइफ नॉर्मल चले। किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि आप गलत चीज़ों में, जैसे कि इन्हीं में ब्लैक मैजिक में या भूत वगैरह में, इन सब से बच के रहें। नेक्स्ट एपिसोड में हम उसको ज़रूर कवर करेंगे, एक प्रॉपर एपिसोड लेकर आएंगे, उसमें हम इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। और जितने भी हॉरर फैंस हैं, हॉरर स्टोरीज सुनना पसंद करते हैं या ब्लैक मैजिक के बारे में जानना चाहते हैं या ऐसे ही अलग अलग और भी कल्चर्स के अंदर जितने भी अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, चाहे वो अच्छे चाहे वो गंदे वे में हो, उनके बारे में जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और दबा के शेयर करें और वेट करें नेक्स्ट एपिसोड का, जो कि बहुत 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 अमेजिंग होने वाला है, बहुत अमेजिंग होने वाला है। तो इसी के साथ हम आपसे अलविदा करते हैं और दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। टेक केयर।